फाइनली यहाँ पे राजस्थान का बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पब्लिश कर दिया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इस बजट की पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। दोस्तों, इस बजट्स में हम वही बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे आधारित यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स है। बाकी फैक्ट्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डायरेक्टली जो एम है वो एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बजट्स पे उस पर राइट यहाँ पे निशान लग जाए, इतना अपना यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो इस बजट्स में टोटल यहाँ पे 226 पॉइंट्स के रूप में यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन इसका किया गया है, जिसमें हमारे लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसमें टोटल 150 या फिर 180 के लगभग यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी राजस्थान स्टेट की जो प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो आरएस का हो, चाहे या फिर अनेक प्रकार की जो भी डिपार्टमेंटली जो वैकेंसीज निकाली गई हैं या फिर अनेक प्रकार के जो डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई हैं राजस्थान स्टेट में, तो उसके अंदर इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इस बजट पर आधारित थे, काफ़ी प्रकार के पूछे जाने की संभावना यहाँ पे बनी रहती है। तो चलिए इस बजट्स को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट्स में कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट्स को मैं आपको काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स में समझाने की कोशिश करूँगा और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि इसके 2 या 3 पार्ट्स में मैं आपको बजट यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा क्योंकि एक पार्ट्स यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अपन कोशिश करेंगे इस बजट्स को काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स में निपटाएं। तो चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे एग्जाम के पैटर्न से जो क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस बजट से बन सकते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा ये बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिया गया। अगर इसमें हम बात करें टोटल तो 226 पॉइंट्स इसमें बनाए गए, जिसमें आपने पीडीएफ फॉर्मेट में आपने देखा हो तो लगभग यहाँ पे 126-125 पेज की ये पीडीएफ है। और इसके अंदर जो बजट यहाँ पे घोषित किया गया है वो 23 फरवरी 2022 का ये बजट है। और हम जो बात करने जा रहे हैं वो बजट 2022 और 23 बजट्स की हम बात करेंगे। आपको अच्छे से पता है बजट का जो ईयर्स होता है, जो साल होता है, वो एक साल आगे किया जाता है। हालांकि इसमें भारत की जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसके आधार पे यहाँ पे एक साल पीछे लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बजट हम बात करेंगे 2022 और 23 बजट की बात करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे आप आ जाते हैं तो इसके अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2022-23 यहाँ पे हाल ही में डिक्लेयर कर दिया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये बजट भाषण है जो कि मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये 23 फरवरी 2022 को यहाँ पे अनाउंस किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट 2022-23 के उन पॉइंट्स की जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कही गई। सबसे पहले इन्होंने जो 2022 और 23 के बजट्स का जो अनुमान प्रस्तुत किया है, जो 2021 और 22 की तुलना में संशोधित और अनुमानित है, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं कि ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ना पढ़ें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाते। मे भी आपका चौथा पॉइंट जो है आप काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मान सकते हैं। 2012 और 13 के बजट्स में राज्य का पहला जेंडर बजट भी यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पे जो घोषित किया गया था। और यहाँ पे 2021 और 22 में पहला पेपरलेस बजट भी यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो अशोक गहलोत जी हैं उनके द्वारा ही यहाँ पे पेश किया गया था। आज भी यहाँ पे इतना बड़ा सौभाग्य यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप की बड़ाई करते हुए कह रहे हैं कि इन्होंने पहला कृषि बजट भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये जारी किया जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में पहला जेंडर बजट किसके द्वारा यहाँ पे घोषित किया गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। पहला पेपरलेस बजट जो है वो भी 2021-22 वाला था, जो इसमें पेपर का यूज़ ना करके यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे फीडिंग की गई थी। और उसके बाद में कृषि बजट जो हाल ही में आपका 22 और 23 का जो हाल ही में बजट यहाँ पेश किया गया है वो, तो तीनों पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 पॉइंट्स की। 5 पॉइंट्स में आपका देश की प्रगति से लेके है, विषम परिस्थितियों को लेके हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं थोड़ी सी आगे, इसी पॉइंट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे इस जन घोषणा पत्र में किए गए जो 70% से अधिक वादे जो हैं उसमें 85% से अधिक बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा है। देखिए इसमें काफ़ी प्रकार के वादे जन घोषणा जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हैं उनमें घोषणा की गई थी और उनको लगभग 85% धरातल पे उतारने की बात यहाँ पे कही गई है। तो एग्जाम पॉइंट से आप पढ़ सकते हैं कि हाल ही में इस बजट्स में जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, जो गतिविधियां हैं वो धरातल स्तर पे कितनी उतरने की संभावना यहाँ पे जताई गई इस बजट में, तो 85% इसमें ये बात कही गई है। तो आप इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ के जाएँ।
काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक जो कोट है वो दिया गया है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद का वादा किया है। तो दोस्तों ये एक बड़ा कोट यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इस पॉइंट्स में, सबसे पहले यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो स्कीम चलाई गई थी, जिसमें जो महात्मा गांधी नरेगा योजना भी है, और इसके अंदर जो कोविड-19 को देखते हुए आपका ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनको रोज़ी रोटी की काफ़ी संकट यहाँ पे देखा गया है इस कोविड-19 महामारी में, जो कि यूपीए गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना ने संबल प्रदान करते हुए, जबकि शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम यहाँ पे लाई गई थी। देखिए 2 स्कीम्स यहाँ पे लाई गई थी कोविड-19 में, आपने देखा हो तो। जो यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम जो लाई गई थी आपका महात्मा गांधी नरेगा योजना थी, जो कि ग्रामीण स्तर पे उनको रोज़गार दिया गया था। और यहाँ पे जो शहरों की बात करें तो शहरों में आपकी स्ट्रीट वेंडर्स, जिसमें आपके ठेले, रेहड़ी, थड़ी, पटरी पर जो फल सब्जियाँ यहाँ पे बेचने वाले हैं, उनको ढाबा, रेस्टोरेंट, इस प्रकार की जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पे इसमें जो लाभ है उनको मिला है। नेक्स्ट हमारे पास में जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आपके है इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का भी यहाँ पे लागू करने की घोषणा इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। तो आप देख सकते हैं कि हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जो दिवस हैं वो कितने बढ़ाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिसमें टोटल 800 करोड़ रुपए का खर्च भी इसमें आका गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट्स यहाँ से देखिएगा। सेकंड पॉइंट्स में कोविड में उत्पन्न जो परिस्थिति हैं उसको देखते हुए यहाँ पे 100 दिन का जो रोज़गार इस स्कीम में दिया जा रहा था, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में। तो अब यहाँ पे 100 दिवस का ना देखिए, अब यहाँ पे 125 दिवस उसको कर दिया गया। तो आप ये भी याद रखें कि हाल ही में इसमें कितने दिवस यहाँ पे बढ़ाए गए हैं, तो 25 दिवस का यहाँ पे इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही कोरोना काल के दौरान शिक्षा के अंदर काफ़ी नुकसान यहाँ पे देखा गया, और 3 माह की अवधि के जो कोर्सेज चलाए जाते हैं, जो जिसे ब्रिजेस कोर्स कहते हैं, तो ब्रिज कोर्स भी यहाँ पे चलाए जाएंगे, जिसके लिए काफ़ी यहाँ पे 75 करोड़ का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। हालांकि ये हमारे डेटा काम के नहीं है, आप इसको ना पढ़ें। उसके बाद में हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो है कि सभी वर्गों के जो परिवार आर्थिक रूप से जो प्रभावित हुए हैं कोविड-19 में, तो अब यहाँ पे उनको लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 यूनिट, जो एक मंथ में अगर 100 यूनिट आती है तो उसके ऊपर आपको जो निःशुल्क हैं वो 50 यूनिट का निःशुल्क आपको जो पैसा है वो नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। उसमें 50 यूनिट आपको फ्री होगी और बाकी जो 50 होंगी उसका पेमेंट आपसे लिया जाएगा। लेकिन ये जब भी होगा जब आपकी यूनिट 100 यूनिट यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे निकाली जाएगी। हालांकि अगर 100 यूनिट से 150 यूनिट निकाली जाती है तो पर यूनिट आपको 3 रुपये के हिसाब से यहाँ पे जो भुगतान है वो करना होगा। साथ ही यहाँ पे 150 से 300 यूनिट अगर आपके पास में आती है तो आपको प्रति यूनिट 2 रुपये का भुगतान यहाँ पे करना होगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स आपके पास में हो जाता है। तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि हाल ही में कितनी यूनिट्स का निःशुल्क यहाँ पे इसके अंदर किया गया है। तो 50 यूनिट आपको निःशुल्क दी जाएंगी अगर आपके पास में 100 यूनिट का पर मंथ के हिसाब से आपकी यूनिट्स जो मीटर पर आती है, तो आपको 50 यूनिट यहाँ पे फ्री होगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ जाता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर जो बजट में घोषणाएं की गई है उसको भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए जो स्कीम्स यहाँ पे लगाई जा रही हैं, सबसे पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, उसके बाद में निःशुल्क जाँच योजना, और साथ ही यहाँ पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी यहाँ पे लागू कर दी गई है। इसी के साथ में राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ देने वाला पहला राज्य यहाँ पे भारत में बन गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने सबसे पहला यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड यहाँ पे जारी किया है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान उसमें अग्रणी राज्य में आ जाता है, तो राजस्थान आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें थोड़ा और भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रसन्नता का विषय बताया गया है, जिसमें 9 माह में अभी तक यहाँ पे 7,41,000 से ज़्यादा लोगों ने लगभग यहाँ पे 930 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज यहाँ पे करवाया है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 9 महीने यहाँ पे गुजरे हैं और 9 महीनों में 7,41,000 से ज़्यादा लोगों ने 930 करोड़ रुपए का कैशलेस यहाँ पे निःशुल्क इलाज अपना राजकीय हॉस्पिटल में करवाया है, ऐसा इसमें कहा गया है। और यहाँ से आप इसको ज़रूर पढ़ें। यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड जो है वो राजस्थान के द्वारा ये पहला भारत में पहला राज्य है जो कि इसको स्टार्ट किया गया है। और इसके अंदर ये 3 स्कीम्स यहाँ पे मैंने आपको बताई, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ पे लागू कर दी गई है, साथ ही यहाँ पे निःशुल्क जाँच योजना और आपकी निःशुल्क दवा योजना, ये 3 स्कीम्स आप यहाँ पे पढ़ के जाएँ, उसकी डेट भी आप पढ़ के जाएँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ।
उसके बाद में कुछ यहाँ पे डेटास मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले शेयर किया। 9 महीनों में आपके 7,41,000 से ज़्यादा लोगों ने 930 करोड़ का कैशलेस यहाँ पे अपना इलाज करवाया है। आगामी हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ से आगे चल लेते हैं। यहाँ से देखें, अगर हम चिरंजीवी योजना की बात करें तो चिरंजीवी योजना में पहले 5 लाख की चिकित्सा यहाँ पे फ्री थी, चिकित्सा शुल्क जो फ्री था, लेकिन अब यहाँ पे 10 लाख तक का आप यहाँ पे जो चिकित्सा जो पेमेंट है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो सालाना 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा की राशि बढ़ाकर यहाँ पे 10 लाख तक का आपका बीमा इसमें किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इसके अंदर आगामी वर्ष के अंदर जो नई जो योजना है, इस योजना के तहत जो दायरा इसका बढ़ाया गया है, तो इसके अंदर हमारे पास में जो पहला है वो आपका कोलिनियर इम्प्लांट्स है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ब्लड प्लेटेट्स है, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन है, लिम्स पैरास्टोसिस है, और बोन कैंसर्स भी यहाँ पे निःशुल्क इलाज इसी योजना के तहत यहाँ पे करवाया जाएगा। तो ये भी आप एग्जाम पॉइंट से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आर जैसे एग्जामिनेशंस में इस प्रकार के ऐसे में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल से मैं जाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये इस स्कीम का डायरेक्टली जो सर्विलेंस है, डायरेक्टली जो इसका सर्वाइवल है, वो जिला कलेक्टर के अधिकृत यहाँ पे कर दिया गया है। जिला कलेक्टर इसको डायरेक्टली जो है वो गतिविधि को इसको संचालित करेंगे। अगर यहाँ पे इसके अंदर किसी ऐसे व्यक्ति की चिरंजीवी कार्ड नहीं होने पर भी वो निःशुल्क उपचार अब यहाँ पे इस स्कीम में करवा सकता है। ये भी आप ध्यान रखें, अगर आपके पास में चिरंजीवी कार्ड का यहाँ पे कार्ड नहीं है तो भी आप निःशुल्क उपचार अपना संबंधित चिकित्सालय में करवा सकते हैं। इसके लिए जिला कलेक्टर से आपको अधिकृत करवाना होगा। साथ ही हम बात करें तो हाल ही में आपने देखा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है राजस्थान में 2 अक्टूबर 2011 से शुरू की गई थी। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो है वो 2013 से शुरू की गई है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, तो हाल ही में राज्य के सभी श्रेणी के जो भी राजकीय चिकित्सा संस्थान हैं वहाँ पे आउटडोर यानी कि ओपीडी और इनडोर यानी कि आईपीडी सुविधाएं आपको समस्त प्रदेशवासियों को निःशुल्क रूप से यहाँ पे दी जाएंगी। साथ ही हम बात करें नेक्स्ट, तो अब भविष्य में जो भी सरकारी अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, सीएचसी है, पीएचसी है, सब सेंटर्स में बिना खर्चे के पूरा इलाज आप लोग यहाँ पे कैशलेस करवा सकते हैं, जिसमें आवश्यक दवाइयाँ जांचें भी इसमें मुफ्त रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनजीओ के सहयोग से पूर्ण प्रयास से जो हो रही दुर्घटना है उसको भी कम किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी इसमें लागू कर दिया गया है। हालांकि ये जो बीमा है वो 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर आपको निःशुल्क दिया जाएगा। स्कीम का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा है, ये भी आप याद रखें। इसमें आपका जो बीमा है वो 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क आपको दिया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पे हम 10 पॉइंट्स पे आ चुके हैं। देखिए, 10वें पॉइंट्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टोटल यहाँ पे प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज खोलने की यहाँ पे बात इसमें कही गई है। 15 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें 1,224 करोड़ का जो अतिरिक्त शुल्क है वो इसमें लगेगा। हालांकि ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ से देखिए 3,674 बेड की क्षमता के 15 नवीन चिकित्सालयों का निर्माण आगामी वर्ष में इसमें राज्य के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों उन डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। टोटल आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 15 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं। पहला अलवर है, जिसमें 100 बेड की यहाँ पे बात की गई है। हालांकि ये डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट से आपसे इतना पूछेगा कि हाल ही में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की कितनी संख्या यहाँ पे खोलने की बात कही गई है बजट में। तो आप देख सकते हैं 15 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे राजस्थान में खोलने की बात यहाँ पे इस बजट में कही गई है। चलिए आगे बात अब करते हैं 11 पॉइंट्स की। दोस्तों 11 पॉइंट्स में हमारे पास में नर्सिंग महाविद्यालय से लेके है। अगर हम बात करें तो 8 जिलों में नर्सिंग जो महाविद्यालय है वो संचालित है, यानी कि पिछले बजट्स में यहाँ पे संचालित इनको कर दिया गया था। 7 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी संचालित होना बाकी है, कार्य प्रगति पे है, और 18 से जो जिले हैं उनको यहाँ पे अब यहाँ पे इनकी घोषणा की गई है। तो जल्दी यहाँ पे इनकी भी शुरुआत कर दी जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास टोटल जो हो जाते हैं 8 पहले संचालित हो चुके हैं, 7 अब यहाँ पे संचालित होने की कगार पे है, और 18 अब यहाँ पे घोषित कर दी गए थे। तो आप देख सकते हैं टोटल आपके यहाँ पे 33 ज़िले निकल के इसमें आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 33 ज़िलों में ये जो है अब यहाँ पे नर्सिंग महाविद्यालय आपको मिलेगा। उसके बाद में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप यहाँ पे इससे पढ़ सकते हैं। मे बी आपके डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 12वें पॉइंट्स की। 12वें पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हो जाता है। अगर आप देखें एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करते हुए 5 नए विभाग स्थापित यहाँ पे किए जाने की बात कही गई है। रोबोटिक सर्जरी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी इसमें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों आपसे इतना पूछा जा सकता है हाल ही में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कितने नए विभाग जोड़ने की बात कही गई है, तो 5 टोटल की गई। उसके अंदर जो रोबोटिक सर्जरी है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं, उनकी सुविधाएं भी इसमें अतिरिक्त इसमें करवाई जाएंगी। जयपुर में स्थित महिला चिकित्सा संगरी गेट में स्थित है। साथ ही जनाना अस्पताल और राज्य कैंसर संस्थान के विभिन्न विकास कार्य भी यहाँ पे करवाए जाएंगे, जिसमें 300 करोड़ देने की बात इसमें कही गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 13वें पॉइंट की। तो इसमें आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज में आपको टोटल कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है जो आपको याद रखने हैं। देखिए मेडिकल कॉलेज में एक मिनट, ये आपका पॉइंट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ के जाएँ। तो मेडिकल कॉलेज से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स आपको सामने है कि इसके अंदर आपको जो जिला चिकित्सालय है परिसर सीकर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 100 बेड की क्षमता के चिकित्सा ब्लॉक का निर्माण जो है टीबी इसमें करवाया जाएगा। आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से पूछा जाएगा वो हाल ही में ये पूछा जाएगा, हाल ही में जिला चिकित्सा परिसर जो है वो कहाँ पे है, सीकर में। और उसके बाद में हमसे आपसे पूछा जाएगा कि टीबी हॉस्पिटल कहाँ पे है, तो बीकानेर में हो गया। और महात्मा गांधी चिकित्सालय व कमला नेहरू हॉस्पिटल जोधपुर में है। तो इसके अंदर ये जो है अस्पतालों में सुदृढ़ीकरण और सुविधाओं का विस्तार यहाँ पे किया जाएगा। दोस्तों इसके लिए 100 करोड़ का अतिरिक्त व्यय यहाँ पे बताया गया है बजट में। दूसरे पॉइंट्स की हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कोटा बीकानेर के अंदर पीजी हॉस्टल खोले जाएंगे। साथ ही यहाँ पे अजमेर के अंदर गर्ल्स हॉस्टल भी यहाँ पे खोले जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकित्सा महाविद्यालय जो कोटा में है और चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर के अंदर पीजी छात्रावास खोले जाएंगे, याद रखें आप अच्छे से। और अजमेर का जो जनाना हॉस्पिटल है उसके अंदर गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण यहाँ पे करवाया जाएगा। तो ये भी काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेट्रोल हो जाता है कि हाल ही में कौन से जनाना हॉस्पिटल में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात यहाँ पे की गई है, तो अजमेर वाले में की गई है। और पीजी छात्रावास यहाँ पे खोले जाएंगे, वो आपके कोटा चिकित्सा महाविद्यालय में और चिकित्सा महाविद्यालय आपका बीकानेर, यहाँ पे आपका सिर्फ पीजी छात्रावास की बात कही गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 14वें पॉइंट्स पे हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आगामी वर्ष के अंदर आगामी वर्ष की हम बात करें तो जिसमें आपका सबसे पहले आपका आ जाता है जयपुर, जोधपुर, अजमेर। यहाँ से आप देख सकते हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। इसके अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूट जो खोले गए हैं उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस एंड ऑप्थेमोलॉजी, जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जयपुर में स्थित है। और उसके बाद में आगामी जो नया दूसरा इंस्टीट्यूट खोला जाएगा वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस, जो कि एसएन मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं, वो जोधपुर में स्थित है। और नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स नियोनटोलॉजी एंड मैटरनिटी, जो कि जेके लॉन हॉस्पिटल कोटा में है। उसके बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक एंड नियोनटोलॉजी जेएलएन मेडिकल कॉलेज, जो कि अजमेर में। तो ये आप याद रखें, हाल ही में मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनकी बात कही गई है, जिनमें आपका जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा ये इसमें शामिल होंगे। चलिए बात करते हैं 15 पॉइंट्स की। तो 15 पॉइंट्स भी हमारे लिए कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप इतना ऊपर से पढ़ सकते हैं कि हाल ही में मेडिकल कॉलेज जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर के सभी 7 सुपर स्पेशलिस्ट, साथ ही एंडियोक्राइनोलॉजी और गैस्ट्रो एंड्रोलॉजी और गैस्ट्रो सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी जैसी सुविधाएं इनके अंदर अब आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही एमडीएम अस्पताल जो कि जोधपुर में है, अत्याधुनिक कार्डिक लैब्स भी यहाँ पे स्टैब्लिश की जाएगी। दोस्तों आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हाल ही में अत्याधुनिक कार्डिक लैब्स कौन से ज़िले में स्थापित की गई है, तो आपका जोधपुर के अंदर की गई है, जो कि महात्मा एमडीएम हॉस्पिटल आप याद रखें। 16 पॉइंट की हम बात करें, देखिए मैं सभी आपको पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा बजट आपके सामने एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे लिए एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ना कि हमें पीएचडी इस बजट में करनी है। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो छूटे नहीं और एक्स्ट्रा हम लोग पढ़े नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। काफ़ी यहाँ पे करंट का जो आपके पास मटेरियल है काफ़ी अच्छा खासा होता है, तो एटलीस्ट आप बजट में मेन पॉइंट्स आप पढ़ लो, वही आपके लिए इनफ होते हैं। चलिए बात करते हैं 16 पॉइंट्स की। आपका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि भीलवाड़ा, बाड़मेर, सीकर, डूंगरपुर, पाली, झालावाड़, चूरू, इन सभी ज़िलों में अब यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये भी आप देख सकते हैं। 17 पॉइंट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस
एवं इसके अधीन डेंटल कॉलेज जयपुर का जो है उसका भी यहाँ पे 100 करोड़ की लागत से पूर्ण यानी रिवाइवल इसका किया जाएगा। साथ ही जोधपुर में नवीन डेंटल कॉलेज यहाँ पे खोले जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में नई डेंटल कॉलेज कौन से ज़िले में खोली जाएगी, तो आपका जोधपुर इसमें टिक हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप बात कर सकते हो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के रिगार्डिंग में जो डेंटल कॉलेज है जयपुर के अंदर जो स्थित है उसका भी यहाँ पे जो पुनरुत्थान यहाँ पे किया जाएगा। 18 पॉइंट की हम बात करें तो राज्य में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए जो हमारी प्राथमिकता है वो कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण भी यहाँ पे करवाया जाएगा। दोस्तों इससे पहले यहाँ पे ये नहीं हुआ करते थे, अब यहाँ पे इनका भी यहाँ पे बताया गया है। साथ ही हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जिसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए हम यहाँ से आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं तो जो कि 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे खोले जाने की बात कही गई है और ये सभी नवगठित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर इनकी प्राथमिकता होगी। ये भी आप याद रखें। हाल ही में 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम स्तर पर यहाँ पे खोले जाएंगे जो कि हाल ही में नई आपका ग्राम पंचायत के रूप में यहाँ पे गठित हुई है, उनके मुख्यालय पे खोले जाएंगे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पे खोले जाएंगे जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को में क्रमोन्वित करके 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने के प्रस्ताव यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों वैसे दिखने में आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, मे बी ये ऐसा ही है, लेकिन आपसे जो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ना काफ़ी यहाँ पे टफ आपके से क्वेश्चन बना सकता है। देखिए आपसे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाल ही में जो माचाड़ी है वो किस ज़िले से संबंधित है। बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिए ध्यान रखें, माचाड़ी रेणी जो कि अलवर से संबंधित है, रामसर कौन से ज़िले से संबंधित है, अजमेर से, मंडली कौन से ज़िले से संबंधित है, कल्याणपुर जिसे आप लोग करौली कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास बाड़खा बाड़मेर से संबंधित है। तो ये इस प्रकार की क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो कि मैच जो संबंधित जो जिला है वो आपको मैच करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका जो 4th पॉइंट है वो आपका हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मचाड़ी की बात करें जो कि रेणी अलवर में है, रामसर श्रीनगर में है, मंडली कल्याणपुर में है, बाड़खा बाड़मेर में है, कोयला आपका बारा में है, कलसाड़ा बयाना जो कि भरतपुर से संबंधित है, बहनेरा सेवर जो कि भरतपुर से संबंधित है, अंटाली आपका बदनौर में है, ज्ञानगढ़ करेड़ा उसके बाद भीलवाड़ा में आगे, गोंडू बज्जू जो कि बीकानेर में संबंधित है, टामटिया सांगवाड़ा डूंगरपुर से संबंधित, ददेरवा आपका चूरू, दौलतपुरा लालसोट आपका दौसा से हो गया, धानोता शाहपुरा बनेठी कोटपुतली धानेक्या झोटवाड़ा, बड़वा बस्सी जयपुर से, बर रायपुर और बुसी रानी पाली ये सभी पाली में पड़ गया, और जलारा उदयपुर से है, रांधई आपका मडरायला यानी कि करौली से है, उसके बाद में मिंडा नावा से है, धनकोली ये आपका डीडवाना से। ये सभी आप ज़िले बिल्कुल आप याद करके जाएं, किसी भी एग्ज़ाम में आपको आपका मैच सुमिलित आपको ये करवा सकता है कौन से ज़िले से संबंधित है। इन सभी ज़िलों में आपके स्वास्थ्य केंद्र PHC को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इनको क्रमोन्वित कर दिया, यानी कि पहले यहाँ पे PHC हुआ करता था, अब यहाँ पे इनको CHC में क्रमोन्वित यहाँ पे कर दिए गए। दोस्तों इसी के साथ में शहर में जो आपका छापर सुजानगढ़ चूरू में और उदय मंदिर जो कि जोधपुर में है, यहाँ पे शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी यहाँ पे क्रमोन्वित कर दिया गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये वाला नीचे वाला पॉइंट्स मैंने आपको सामने डिस्कस किया है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी टैक्टिकल यहाँ पे बन जाते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स के का यहाँ पे मैच करवाते हैं, तो एटलीस्ट अपन यहाँ पे बजट में इस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं, तो एटलीस्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के मिल सकते हैं। उसके बाद में नव चौकिया डिस्पेंसरी जोधपुर को सैटेलाइट जो चिकित्सालय है उसमें क्रमोन्वित यहाँ पे किया जाएगा, इस पहला आप दे सकते हैं। उसके बाद धोरीमना चौहटन बाड़मेर नेनवा बूंदी बेंगू रावत भाटा चित्तौड़गढ़ सिकराय बांदीकुई महुआ दौसा बानसूर अलवर सादुलपुर श्रीगंगानगर पुंगल खाजुवाला बीकानेर अंता बारा नगर भरतपुर जायल नागौर के अंदर सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उनको उप जिला स्वास्थ्य अस्पतालों में क्रमोन्वित किया जाएगा, ये भी आप देखें। उसके बाद नाथद्वारा के अंदर भी आपके पास में जो है ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद बाड़ी के अंदर आपका ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं जोधपुर और उदयपुर ऐसे ज़िले होंगे जहाँ पे एक एक अतिरिक्त CMHO ऑफिस यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में CMHO ऑफिस से कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो आपका जोधपुर उदयपुर में किए गए हैं। ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है 19वें पॉइंट में हम आ चुके हैं। सबसे पहले इस 19 पॉइंट में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, हाल ही में डायलिसिस की सुविधा 34 जिलों के चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाई जा रही है,
जिसके अंदर दूर दराज वाले क्षेत्र भी इस सुविधा का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और इसके लिए 352 जो पंचायत, यहाँ से देखिए 352 पंचायत समिति मुख्यालयों पर भी स्थित सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे भी अब डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में दंत चिकित्सालयों की बात करें तो दंत चिकित्सालयों से संबंधित भी यहाँ पे इनको सुविधा यहाँ पे प्रदान की जाएगी। चलिए 20वें पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में आपसे जो 20वां पॉइंट है, देखिए किस प्रकार से पूछा जा सकता है। मैं आपको क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने इस प्रकार से होगी, मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन का संबंध किससे है। देखिए मोबाइल वैन जो है आपका, इनका संबंध जो है वो अर्ली कैंसर डिटेक्शन से है, जो कि महिलाओं के अंदर ये देखा गया है। तो आप ये भी पढ़ के जाएँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स यहाँ से निकल जाए। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 21 की। देखिए 21 वाले पॉइंट्स में आपसे पूछेगा, हाल ही में जो आयुष सुविधा से वंचित 19 ब्लॉक है वहाँ पे आयुष चिकित्सालय की स्थापना का जो कार्य है वो अपने हाथ में ले लिया है और जल्दी इनको आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयुष सुविधा से कितने ब्लॉक वंचित थे, तो 19 ब्लॉक यहाँ पे वंचित थे, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो हाल ही में 22वें पॉइंट में आ चुके हैं, तारानगर चूरू में आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं भरतपुर में आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे खोले जाएंगे। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए तारानगर चूरू में आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोला जाएगा और भरतपुर के अंदर भी आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। ये आप याद रखें, आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोला जाएगा वो तारानगर में और आपका आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा आपका भरतपुर में, ठीक है। उसके बाद में यूनानी महाविद्यालय टोंक के भवन में आपका खोला जाएगा, हालांकि पहले से उसका विस्तार किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम का यहाँ पे रहता है कि हाल ही में आयुर्वेदिक महाविद्यालय कौन से ज़िले में खोला जाएगा, तो चूरू आपका हो गया। और हाल ही में आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज कहाँ खोला गया, तो वो आपका आयुर्वेदिक आपका भरतपुर में हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास में आ जाता है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। देखिए ये एक स्कीम्स है जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पिछले बजट में इसको काफ़ी गहराई से इस पर बात कही गई थी। काफ़ी प्रकार की सीड्स मिलावटी यहाँ पे देखते हुए, शुद्धिकरण को यहाँ पे देखते हुए इस प्रकार की स्कीम्स यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा चलाई गई थी, जिसके अंदर मिलावट रहित गुणवत्तापूर्ण शुद्ध खाद्य सामग्री यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा सके। तो सरकार ने उपभोक्ता हितों के संरक्षण को देखते हुए इस प्रकार की स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम्स में डायरेक्टरेट ऑफ द फूड सेफ्टी भी यहाँ पे बनाए गए थे और इसके अंदर 200 FSO के नए पद भी यहाँ पे सृजित किए गए थे, जिसमें आप फूड सेफ्टी ऑफिसर नाम करके यहाँ पे जानते हैं। और इसके अंदर टोटल इससे पहले आपके 7 फूड सेफ्टी लैब्स यहाँ पे पहले इस्टेब्लिश कर दिए गए थे और अब यहाँ पे 10 नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब्स यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सेफ्टी लैब्स राजस्थान में कितने घोषित किए गए, तो 7 हो गया और आपके मोबाइल फूड सेफ्टी लैब जो है वो आपके 10 हो गया। तो ये आप याद रखें। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपके ये स्कीम्स हो गया और यहाँ से आपके डायरेक्टेड हो गया जो पिछले साल बनाया गया था पिछले बजट में, और 7 यहाँ पे फूड सेफ्टी लैब पिछले बजट में बनाई गई थी और 10 यहाँ पे नए आपके मोबाइल फूड सेफ्टी लैब इस बजट में बनाए गए हैं, ठीक है। सड़क सुरक्षा की भी हम बात कर लेते हैं। 24वें पॉइंट पे हम आ चुके हैं। देखिए बढ़ते हुए ट्रैफिक और साथ ही यहाँ पे अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं को आपको देखने को मिलता है, तो उसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग यहाँ पे समय समय पर यहाँ पे करने के प्रावधान इस बजट में रखे गए हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पढ़ना है वहाँ से हम देखते हैं। देखिए अभी हाल ही में रोड सेफ्टी एक्ट यहाँ पे लाया जाएगा और इसके अंदर जो रोड सेफ्टी एक्ट है उसके अंदर राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा और इसके अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं और जिस प्रकार से एक्सीडेंट होते हैं उसको भी यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे इसमें आपका HCMRIPA जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। देखिए आपसे एग्जाम्पल में डायरेक्टली पूछा जाएगा, हाल ही में कौन से राज्य में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, तो आपका जयपुर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उसके अंदर कौन सा एक्ट यहाँ पे लाए जाने की बात कही गई है, तो रोड सेफ्टी एक्ट लाने की बात कही गई है, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है NH48। यहाँ से देखिए NH48, NH 448, NH 25, NH 11 और NH पावर। देखिए आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हाल ही में NH48 किन सिटी को जोड़ता है, तो NH8 का संबंध आपका शाहजहानपुर जो कि आपका बॉर्डर है राजस्थान का, आपका लगभग अलवर के आसपास में, तो यहाँ से अजमेर को जोड़ता है। और उसी प्रकार से NH 448 हो गया। बर बिलाड़ा की बात करें
जो कि जोधपुर को जोड़ता है उस वो NH 25 है, और सीकर से बीकानेर को जोड़ता है वो NH 11 और NH 52 है। ठीक है, तो इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित इस नेशनल हाईवे को बनाया जाएगा। तो ये आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में स्टैटिक पोर्शन जो है वो आपका नेशनल हाईवे से है, रोड ट्रांसपोर्टेशन से है, वहाँ से इसको क्वेश्चन को उठाएगा और डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि NH 48 का संबंध कौन से सिटी से, राजस्थान की। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, शिक्षा एवं खेल। हम तीसरे पॉइंट पे आ चुके हैं दोस्तों। तो तीसरे पॉइंट पे हमारे पास में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसकी ही हम यहाँ पे बात करते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हाल ही में 2018 की तुलना में 2021 की बात करें तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे तो जो थे उनका 20% नामांकन यहाँ पे बढ़ा है, और साथ ही 3820 सेकेंडरी इस विद्यालय जो है उनको सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत यहाँ पे कर दिया गया। तो ये आप याद रख सकते हैं, 3820 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत यहाँ पे कर दिया है। साथ ही यहाँ पे इंटरनेशनल स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा यहाँ पे देखी जाती है तो उसके अंदर हमारे राज्य को निपुण करने के लिए, अंग्रेजी भाषा में भी निपुण करने के लिए 5000 से अधिक आबादी वाले गाँव में अब यहाँ पे महात्मा गांधी विद्यालय भी खोले जाएंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, जिसमें टोटल 1200 महात्मा गांधी अंग्रेजी जो विद्यालय है वो स्वीकृत यहाँ पे कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 1000 महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम से संबंधित है वो यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं 27वें पॉइंट की। यहाँ से देखिए आप 27वें पॉइंट में, तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो बेसिकली इतना ही पढ़ना है कि हाल ही में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए जो इंग्लिश के टीचर यहाँ पे होंगे उनके लिए अलग से कैडर विद इन कैडर यहाँ पे अलॉट किया जाएगा, और उसके अंदर 10,000 नई वैकेंसी यहाँ पे निकाली जाएंगी। उसके बाद हमारे पास में 28वें पॉइंट की हम बात करते हैं। तो प्रदेश के अंदर शिक्षा को देखते हुए दूर दराज गाँव के अंदर शिक्षा का अच्छे से सुदृढ़ीकरण करने के लिए जो मुख्य पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय से जो वंचित ग्राम पंचायतें हैं उनको प्राथमिकता यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे वहाँ पे खोले जाएंगे। साथ ही रेगिस्तान जिले को की हम बात करें, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, ये 5 जिले जो हैं इनमें 200 प्राइमरी स्कूल्स यहाँ पे खोले जाएंगे। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको यहाँ पे उच्च प्राइमरी में, और जो उच्च प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको सेकेंडरी स्कूल्स में क्रमोन्नत किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इन पॉइंट्स की हम बात कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं बालिकाओं को लेके। देखिए बालिकाओं को लेके यहाँ पे देखा गया है कि ड्रॉप आउट का जो रेशियो है काफ़ी रहा है, तो इसी प्रकार से बालिका विद्यालय 115 यहाँ पे खोले जाने की बात यहाँ पे कही गई है। चलिए हम बात करते हैं, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास में 29वां पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम से हो जाता है। देखिए हाल ही में राजस्थान के अंदर 3800 स्कूल यानी कि 3800 स्कूल ऐसी होंगी जिनमें नए क्लासरूम, लैबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर रूम्स होते हैं उनकी यहाँ पे लैब्स इस्टेब्लिश की जाएगी। साथ ही नए भवन जो हैं स्कूलों के वो 20 टोटल यहाँ पे 20 नए भवन खोले जाएंगे, और स्कूल की मरम्मत के लिए 100 स्कूल चुने जाएंगे जिनका मरम्मत यहाँ पे किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट्स है, ये भी आप याद रखें। हाल ही में 30वें पॉइंट्स की बात करें, हाल ही में JLN मार्ग यानी कि जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को समन्वित करने के लिए एजुकेशन हब उस लाइन्स को बनाया जाएगा। उस लाइन्स पे जितने भी एजुकेशन के हब्स हैं, जो इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको एजुकेशन हब्स के रूप में यहाँ पे विकसित किया जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं उस लाइन्स पे सबसे पहले यहाँ पे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस का है, और उसके बाद में राजा रामदेव पोदार भी यहाँ पे स्थित है, और नेक्स्ट यहाँ पे जो राधा कृष्ण लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर्स को भी यहाँ पे समन्वित लेके इनको उत्थान इनका किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, हाल ही में 19 ज़िलों को चुना गया है जिसमें 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की बात इस बजट में कही गई है। दोस्तों आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कितने ज़िलों में कन्या महाविद्यालय खोलने जाने की बात कही गई, तो टोटल 19 ज़िले हैं और उसके अंदर 36 कन्या महाविद्यालय खोलने जाने की बात कही गई है। आप ऊपर से फैक्चुअल देख सकते हैं, आपके 19 ज़िले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये आपके टोटल 19 ज़िले हो गए, और कहाँ कहाँ है उन ज़िलों में संबंधित वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, इसी पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर चूरू में और सरवाड़ अजमेर को PG महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की बात यहाँ पे कही गई है। दोस्तों राजकीय महिला महाविद्यालय जो कि तारानगर चूरू में है और सरवाड़ के अंदर जो अजमेर में पड़ता है, PG महाविद्यालय को क्रमोन्नत यहाँ पे किया जाएगा। टोटल 25 कन्या महाविद्यालय के नए विषय संकाय भी यहाँ पे जोड़े जाएंगे।
बात करते हैं 32वें पॉइंट्स की। 32वें पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहाँ पे की गई है? देखिए, हम बात कर रहे हैं जोधपुर के अंदर प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में 2013 के अंदर स्थापित मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय को यहाँ पे अभी हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च की स्थापना करने की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कही गई है और इसका संबंध जोधपुर जिले से है। बस इतना याद रखें कि हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च की स्थापना यहाँ पे की जाएगी? जोधपुर के अंदर मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय में। ठीक है। 33वें पॉइंट में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलने की यहाँ पे बात कही गई है, जिसके अंदर आपका इसके लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आपका खेतान पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय परिसर में खोला जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है कि जो ITIs है, इसमें आंगोलाई है जो जोधपुर में पड़ता है, अराई है अजमेर में पड़ता है, और उज्जैन जो कि भरतपुर में पड़ता है। यहाँ पे भी नए ITI कॉलेज गवर्नमेंट खोले जाएंगे। साथ ही 34वें पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ से स्क्रीन पे आप देखें, आपका मुख्यमंत्री अनुपूरित कोचिंग योजना में अभी हाल ही में 7,000 छात्र छात्राओं का इसका बेनिफिट दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे 7,000 से बढ़ा के इस बजट में 15,000 अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अध्ययन की सुविधा और उसके माहौल बनाने के लिए 50-50 लाख रुपए का अतिरिक्त सावित्रीबाई फुले वाचनालय का स्थापना भी यहाँ पे की जाएगी। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो अभ्यर्थी हैं अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए आवश्यक पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तकें, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी जो है जोधपुर में स्थित है, वहाँ पे भी इसका पुनरुत्थान यहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हाल ही में सुमेर पब्लिक लाइब्रेरीज कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और सावित्रीबाई फुले वाचनालय का स्थापना इस बजट में क्यों किया जाएगा, किससे संबंधित है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो स्टडी है, स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। 7,000 से अब बढ़ा के 15,000 यहाँ पे मुख्यमंत्री अनुपूरित कोचिंग योजना के अंदर छात्र छात्राओं का दायरा बढ़ा दिया गया है, तो ये भी आप याद रखें। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका 35वें पॉइंट में। तो 35वें पॉइंट हमारे पास में यहाँ से देखिए आप स्क्रीन पे, तो 35वें पॉइंट का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपका भरतपुर के अंदर जो हाल ही में हिंदी साहित्य समिति का पुस्तकालय अपने आप में बड़ा अनूठा है, और इसका भी यहाँ पे पुनरुत्थान करके सरकारी संरक्षण में इसको ले लिया गया है। तो आप देख सकते हैं हाल ही में आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य समिति पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? तो भरतपुर में स्थित है। ठीक है। चलिए 36वें पॉइंट पे चलते हैं। तो 36वें पॉइंट पे आपके पास में उच्च शिक्षा के लिए प्रसार के लिए यहाँ पे 123 महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें कृषि, पशु चिकित्सा, नर्सिंग, मेडिकल, तकनीकी आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इनको कहा गया है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करें, यहाँ से देखें 37वें पॉइंट की, हाल ही में आपका आवासीय पैरा खेल अकादमी भी यहाँ पे स्थापित की जाएंगी, जिसमें टोटल 25 यहाँ से देखिए पैरा खिलाड़ियों के लिए उच्च तकनीकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए आपका जयपुर और जोधपुर के अंदर आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। दोस्तों वापस रिपीट कर रहा हूँ, हाल ही में राजस्थान के अंदर आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो आपका जयपुर, जोधपुर के अंदर। ठीक है। उसके बाद में जो पहले ओलंपिक मेडल जीतते थे उनको यहाँ पे 25 बीघा यहाँ पे दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे पैरा ओलंपिक मेडल जो जीतेगा राजस्थान का खिलाड़ी, उसको भी यहाँ पे 25 बीघा ज़मीन इसको दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आ जाता है आपका 38वें पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं। तो 38वें पॉइंट में हाल ही में कुश्ती, कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में नागौर, जो कि नागौर के अंदर नावा और चित्तौड़ में रावत भाटा के अंदर स्टेडियम बनाए जाएंगे। तो ये भी आप याद रखें कि हाल ही में कुश्ती और कबड्डी को प्रोत्साहन देने के लिए नागौर के अंदर और चित्तौड़ के अंदर स्टेडियम बनाए जाएंगे। टोंक के अंदर मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। टोंक के अंदर आपसे पूछे कि मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम जो है वो कहाँ पे बनाए जाएंगे? तो टोंक में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट गिरवा जो कि उदयपुर में पड़ता है, केरू, लूनी, जोधपुर, हिडोन, इसके अंदर जो खेल स्टेडियम वो भी बनाए जाएंगे। ये भी आप यहाँ पे याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्चुअल ये हम आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे खोले जाएंगे, जो कि जोधपुर के अंदर यहाँ पे खोले जाएंगे। दोस्तों याद रखिए जोधपुर के अंदर ये इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित होंगे। जयपुर के अंदर जो समाई मान सिंह स्टेडियम है उसी के अनुरूप जोधपुर के अंदर अभी हाल ही में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। दोस्तों ये भी याद रखें कि हाल ही में
राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे खोले जाएंगे? तो जोधपुर में खोले जाएंगे। किसकी तर्ज पे खोले जाएंगे? तो एसएम स्टेडियम की तर्ज पे खोले जाएंगे, जो कि जयपुर में स्थित है। लेकिन इनका जो स्टार्टअप है वो आपका राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन सेंटर से है, जो कि जोधपुर में खोले जाएंगे। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर और महाराणा प्रताप खेलगांव उदयपुर में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा एग्जाम्स में कि हाल ही में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक कहाँ पे बनाए जाएंगे? तो आपका एसएमएस स्टेडियम हो गया जयपुर, और आपका खेलगांव जो कि उदयपुर में हो गया, ठीक है। उसके बाद राजगढ़, जहाँ पे कबड्डी अकादमी खोली जाएगी, और श्री गंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी यहाँ पे खोली जाएगी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सादलपुर चूरू के अंदर कबड्डी अकादमी और श्री गंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी खोली जाएगी। 84 जो कि डूंगरपुर पड़ता है, यहाँ पे खेल छात्रावास का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो भी प्लेयर्स होगा वो जो गवर्नमेंट पे ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट में सिलेक्टेड है, एम्प्लॉयज़ है, तो उसको यहाँ पे ऑन ड्यूटी यहाँ पे खेल के लिए भेजा जा सकता है। उसके बाद में हमारे पास में आ जाते हैं युवा रोजगार से संबंधित जो भी फैक्ट्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के एक कोट्स को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, युवा पीढ़ी सिंह की बात ही है, सभी समस्याओं से लड़ सकती है। काफ़ी अच्छा कोट्स यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पे है। तो चलिए हम बात करते हैं इसी के आगे पॉइंट्स की। तो हाल ही में इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा भी यहाँ पे कोट्स को यहाँ पे यूज़ करते हुए कहा गया है कि अवसर प्रदान नहीं होते, उन्हें हासिल करना पड़ता है, और उनके लिए काम करना चाहिए, और उसके लिए आवश्यकता है दृढ़ता साहस की। तो काफ़ी अच्छा कोट्स यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपने भाषण में कहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसी पॉइंट्स में। देखिए आपने देखा है कि यहाँ पे हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी एक बड़ा यहाँ पे ऐलान इसमें किया है, जो कि युवा जो हैं, अल्प आयु के वर्ग के जो युवा हैं, दिल्ली में विभिन्न कोचिंग कैरियर काउंसलिंग्स में जो जाते हैं और को लेके अपने भविष्य संवार सके, इसके लिए यहाँ पे उनके ठहराव की सुविधा करने के लिए यहाँ पे उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 युवक युवतियों के लिए 250 कमरे का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा, ताकि राजस्थान के अभ्यर्थी उदयपुर हाउस में डट सकें। आपसे पूछा जा सकता है कि उदयपुर हाउस कहाँ स्थित है, तो आप उदयपुर को टिक मत मानना, ये आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में 42वां पॉइंट आ जाता है। तो 42वें पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स यहाँ पे खोले जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे सर्विस सेक्टर, एमएसएमई, स्टार्टअप्स के लिए उनका प्लग एंड प्लेस फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि जोधपुर कोटा के अंदर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। और महिलाओं के लिए अलग से वोमेन हब, जिसे आप डब्ल्यू हब के नाम से यहाँ पे जानेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। 43वें पॉइंट में हम आ चुके हैं। 43वें पॉइंट पे आप देखें तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के लिए महिलाओं को भी यहाँ पे कार्य दिया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना यहाँ पे शुरू की जाएगी। दोस्तों काफ़ी अच्छी योजना है, आप इसको भी पढ़ के जाएँ। 44वें पॉइंट पे हम बात करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में है, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जो जमुरी का आयोजन जो है रोहट पाली के अंदर किया जाएगा। आपसे पूछेगा हाल ही में राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन यहाँ पे राजस्थान के कौन से जिले में किया गया है? तो आपका रोहट जो कि पाली में है, पाली में किया गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में 45वें पॉइंट की हम बात करें तो 45वें पॉइंट आपको यहाँ देख सकते हैं, वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए हाल ही में बीकानेर, भरतपुर, कोटा के अंदर साइंस लैब यहाँ पे स्टैब्लिश की जाएंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि हाल ही में राजस्थान में साइंस लैब कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे स्टैब्लिश की जाएंगी। तो यहाँ पे बीकानेर, भरतपुर, कोटा जिलों में इन साइंस लैब्स की स्टैब्लिश जो है वो किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट का आ जाता है, जो कि 46वां पॉइंट है। 246वें पॉइंट की हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी पारदर्शिता समयबद्ध को करवाने के लिए कटिबद्ध यहाँ पे भारत की राजस्थान सरकार अपना कोर्स रखती है। हाल ही में रीट भर्ती यहाँ पे जो करवाई गई थी उसमें द्विस्तरीय पात्रता चयन नियुक्ति प्रणाली अपनाई जानी यहाँ पे प्रस्तावित है। हाल ही में गोपनीयता भंग होने के कारण यहाँ पे रीट भर्ती को रद्द करनी पड़ा, लेकिन अब यहाँ पे ये रीट भर्ती जुलाई महीने में 2022 में करवाई जाएगी। और इस रीट भर्ती में जो पहले यहाँ पे सुविधा अभ्यर्थियों को दी गई थी रुकने की, खाने की, तो वो सब यहाँ पे यहाँ पे दी जाएगी। अब ये रीट भर्ती 32,000 पदों को बढ़ा के 62,000 पदों के लिए ये भर्ती करवाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, हाल ही में एंटी चीटिंग सेल्स का गठन भी किया गया है। इसका बेसिकली जो उद्देश्य है वो भर्तियों की परीक्षाओं को अनियमितता को रोकने के लिए ये जो गठन है सेल्स का गठन किया गया है। 48वें पॉइंट की हम बात करें तो 48वें पॉइंट में आप देख सकते हैं कि हाल ही में 1 लाख भर्तियाँ जो है वो उनके ऊपर नियुक्ति यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई है, और 1,25,000 नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन है। 2 लाख यहाँ पे भर्तियाँ करवाई गई हैं और 1 लाख भर्तियाँ अतिरिक्त यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा निकाली जाएंगी।
उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है औद्योगिक विकास की हम बात कर लेते हैं। देखिए औद्योगिक विकास की हम बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले जो मैं आपको लेके चलता हूँ वो लेके चलता हूँ इंडस्ट्री फ्रेंडली के। देखिए इंडस्ट्री फ्रेंडली का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर जितनी भी कंपनीज़ यहाँ पे अपने प्लांट्स लगाना चाहती हैं, फिर अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे डील करना चाहती हैं, तो राजस्थान के अंदर जो नॉर्म्स होते हैं, जो यहाँ पे रिप्स के अंदर आपने देखा है जो पिछले बजट्स में यहाँ पे दी गई थी, तो उसके अंदर काफ़ी प्रकार की टर्म कंडीशंस हैं, उसको यहाँ पे ईजी बनाया गया, सिंगल विंडो यहाँ पे बनाया गया, सभी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको सिंगल विंडो के द्वारा यहाँ पे क्लियरेंस ईजिली बन जाती है। और रिको के अंदर जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश करनी होती है उसके लिए जो आर्थिक जो सहायता है वो भी यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। तो उसी प्रकार से इंडस्ट्री फ्रेंडली इसको यहाँ पे बनाया गया है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे हाल ही में आपका इन्वेस्ट राजस्थान 2022 कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके अंदर काफ़ी उत्साह बाहर की कंपनियों का देखा गया। इसके अंदर राजस्थान फाउंडेशंस के माध्यम से भी यहाँ पे प्रवासी जो राजस्थानी हैं उनको पुनः अपने प्रदेश में उनकी अपनी ज़मीन से जोड़ने के लिए यहाँ पे उनको जो है काफ़ी उत्साहित किया गया और उनको यहाँ पे वापस से अपने प्रोजेक्ट को राजस्थान में लगाने को कहा गया। हाल ही में आपको बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जिसमें टोटल 147 में 64 पहले स्टेज में यहाँ पे लागू किए, यानी 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। लेकिन अब यहाँ पे आगामी वर्ष में 32 औद्योगिक जो क्षेत्र है वहाँ पे भी यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है वो घोषित करने की बात की गई। तो आप कह सकते हैं कि इस बजट में 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों को भी यहाँ पे क्रमोन्वित किया जाएगा। 32 औद्योगिक क्षेत्र आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएँ, काफ़ी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके 17 जिले इसमें शामिल हैं और 17 जिलों में 32 इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं वो आपको खोले जाएंगे। सबसे बड़ा फेमस जो रहता है वो आपने देखा है कि अलवर वाला रहता है, ये यहाँ से देखिए केरवा कोट कासिम, ये काफ़ी फेमस है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 50 पॉइंट पे हम आ चुके हैं। तो 50 पॉइंट आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हाल ही में सलारपुर बोरानाडा जो कि आपका सलारपुर तो पड़ता है आपका ग्रेटर भिवाड़ी में और बोरानाडा पड़ता है जोधपुर में, वहाँ पे मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये भी आप याद रखिए, हाल ही में मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कौन कौन सी जगह यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो आपका सलारपुर जो कि ग्रेटर भिवाड़ी में पड़ता है और बोरानाडा आपका राजस्थान के जोधपुर ज़िले में पड़ता है। उसके बाद में हमारे पास में इनलैंड ड्रा पोर्ट्स भी यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे जो कि जोधपुर में किया जा रहा है। यहाँ से आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार लगा लीजिएगा इसको। यहाँ पे इनलैंड ड्रा पोर्ट भी यहाँ पे स्थापित किया गया है जो कि जोधपुर में किया गया और पहले आपने देखा है पिछले बजट में यहाँ पे बाड़मेर के अंदर ये किया गया था। उसके बाद 51 पॉइंट पे हम आ चुके हैं। तो 51 पॉइंट्स पे आप देखें कि हाल ही में पचपदरा बाड़मेर के अंदर 383 वर्ग किलोमीटर पे आपका पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हाल ही में पेट्रोलियम केमिकल एंड केमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन कितने किलोमीटर में यहाँ पे घोषित किया गया है। तो 383 वर्ग किलोमीटर में घोषित किया गया है जो कि पचपदरा बाड़मेर में है। इसमें यहाँ पे 1,40,000 लोगों को यहाँ पे रोजगार भी दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, बस आपको ये पढ़ना है कि हाल ही में कितने किलोमीटर इसको स्थापित किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो हाल ही में जो सेंटर पे आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हुआ करती थी जिसका नाम CISF है, अब यहाँ पे राजस्थान भी यहाँ पे अपनी राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि RISF का गठन किया है, जिसमें 2000 नए सुरक्षाकर्मी भर्ती किए जाएंगे राजस्थान की तरफ से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपन पॉइंट की। सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। तो सोशल सिक्योरिटीज़ में हम देखें तो सबसे पहले तो आप इसके लिए ये जान लीजिएगा कि सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे होती क्या है। देखिए समाज के पिछड़े ज़रूरतमंद असहाय वर्गों को संबल प्रदान करने के लिए जो अथक यहाँ पे प्रयास किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा या फिर विभिन्न भामाशाहों के द्वारा, तो वो ही आपका सामाजिक सुरक्षा होती है। देखिए बाबा आमेटे के एक कथन यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कथन नहीं पूछे जाते। देखिए सबसे पहले आप बात करें तो हाल ही में SC/ST के लिए 2021 और 22 में जो राजस्थान पैटर्न यहाँ पे लागू किया गया था, जिसमें जो विकास कोष है उसमें 100 करोड़ रुपए यहाँ पे देने की घोषणा की गई थी। लेकिन अब यहाँ पे राजस्थान स्टेट SC/ST डेवलपमेंट फंड जो है, इसमें प्लानिंग जो एलोकेशंस एंड यूटिलाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्स बिल की बात करें तो इसमें 100 करोड़ की जगह अब इस फंड में आपके 500 करोड़ का फंड यहाँ पे कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है हाल ही में SC/ST के विकास कोष में कितने पैसों की बढ़ोतरी की गई, तो 100 करोड़ से लेके अब यहाँ पे 500 करोड़ तक यहाँ पे इसकी बढ़ोतरी कर दी गई है। 200 करोड़ आप देख सकते हैं इसमें, आप यहाँ से देखें, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें 200 करोड़ जो पैसे जो इन्वेस्ट किए गए हैं वो आपका एग्रीकल्चर रोजगार के लिए, और 150 जो करोड़ हैं वो आपका एजुकेशन में यहाँ पे खर्च किए जाएंगे, सोशल में खर्च किए जाएंगे, और अगले 150 जो हैं वो आपका जन सहभागिता में खर्च किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके 500 करोड़ का ये फंड SC/ST में लागू किया गया है। दोस्तों EWS कोष भी यहाँ पे बनाया गया है जिसमें 100 करोड़ का भी यहाँ पे कोष इसमें खर्च किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं
हाल ही में EWS कैटेगरीज का भी यहाँ पे कोर्स बना दिया गया है, जिसमें 100 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि यहाँ पे 56वें पॉइंट में बना चुके हैं। 56वें पॉइंट में हाल ही में इंदिरा रसोई योजना का प्रारंभ जो किया जा रहा है, उसमें 358 इंदिरा रसोई का संचालन यहाँ पे किया जा रहा था राजस्थान में, लेकिन अब यहाँ पे 358 से बढ़ा के 1000 यहाँ पे इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ा दी गई है। दोस्तों आपको इतना याद रखना है इसमें कि 358 इंदिरा रसोई को बढ़ा के अब यहाँ पे 1000 यहाँ पे कर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 57 में, हाल ही में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिए, इसके अंदर जो पहले 2000 स्कूटी दी जाती थी, अब यहाँ पे 5000 स्कूटी इसमें दी जाएंगी। और यहाँ पे कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना जो थी, उसके अंदर 13000 स्कूटी की जगह अब यहाँ पे 20000 स्कूटी देने के प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, तो ये भी आप याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में 58वां पॉइंट आ जाता है, दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षण रिसर्च शिक्षकों की विशेष व्यवस्था को देखते हुए जामडोली जो कि जयपुर में पड़ता है, बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की स्थापना यहाँ पे की गई है। हाल ही में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जाएगा, तो आपका जामडोली जयपुर में खोला जाएगा। साथ ही नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर के अंदर जो है उसको क्रमोन्नत किया गया है, तो ये भी आप याद रखें। 59वें पॉइंट की हम बात करें तो इसके अंदर आपके जो पहला बजट था, उसमें बेघर उत्थान पुनर्निर्वास की नीति यहाँ पे लाई गई थी, जिसके अंदर उनका जन आधार कार्ड बनाया जाएगा। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास में जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 60वां पॉइंट देख लेते हैं। ये भी आपका इसी स्कीम के तहत है, आप इसको स्किप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 61वें पॉइंट को देखें, तो 61वें पॉइंट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रदेश में जो मोरासी और भिस्ती यहाँ पे समुदाय था, उनको भी यहाँ पे अब 20 करोड़ की आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाएगी। 62वें पॉइंट की हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं मिरासी समुदाय में मिरासी, ढांडी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा ये समुदाय आते हैं, और आपकी भिस्ती समुदाय इसमें शामिल है। 62वें पॉइंट की हम बात करें तो 62वें पॉइंट में आपका कंस्ट्रक्शन वर्क सेज फंड यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, जो कि श्रमिकों को उत्थान के लिए प्रयास रहता है, और 3 महीने की समय में दी गई। एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो हाल ही में आपने देखा है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बाड़ा के अंदर ये चलाई जा रही थी, जिसमें दूसरी संतान पर 6000 की यहाँ पे राशि सहयोगिता इनको दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे समूचे राजस्थान में ये स्कीम लागू कर दी गई है। अब ये पूरे राजस्थान में लागू स्कीम होगी। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है कि हाल ही में जो आपने देखा है अनाथ बच्चों जो कोविड-19 में रहे हैं, तो 0 से 6 वर्ष के जो अनाथ बच्चे हैं उनको 500 रुपये पहले सहायता दी जाती थी, अब यहाँ पे पर मंथ इनको 1500 रुपये दिए जाएंगे। और 6 से 18 आयु के बच्चों को, अनाथ बच्चों को 1000 रुपये पहले दी जाती थी, अब यहाँ पे 2500 रुपये पर मंथ इनको दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 68 पॉइंट्स की, तो 65 में हम आ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं जो हाल ही में NTSP यानी कि नॉन TSP एरियाज़ में जो जोधपुर है, आप देख ही पा रहे हैं इसमें जोधपुर के अंदर 400 स्टूडेंट्स जनजातीय आवासीय जो विद्यालय है वो खोले जाएंगे। और उसके बाद में जनजातीय छात्रावासों का संचालन भी यहाँ पे बेड़ा जो पाली में, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर में किया जा रहा है, तो ये भी आप अच्छे से इसको पढ़ के जाए। उसके बाद में 66वें पॉइंट की हम बात करें तो हाल ही में SC उज्जैन भरतपुर में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास खोला जाएगा, और पर्वतसर नागौर में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खोला जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये तो बालिका छात्रावास है, और यहाँ से आपका बालक छात्रावास, ठीक है, इसको आप याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में 67 पॉइंट में बढ़ा चुके हैं। हाल ही में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास खोले जाने की बात कही गई है, जो कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपका जैसलमेर, चोरडी जो कि दौसा में पड़ता है, नागौला जो कि अजमेर में पड़ता है, टोंक, बालोतरा, चितलवाना के अंदर ये जो छात्रावास है वो खोले जाएंगे। तो यहाँ भी 67 पॉइंट को आप अच्छे से याद रखें, सावित्रीबाई फुले संबंधित। ठीक है, 68 पॉइंट की हम बात करें तो 68 पॉइंट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाल ही में जो 7 अल्पसंख्यक क्षेत्र यहाँ पे घोषित किए गए हैं, बालिका आवासीय विद्यालय यहाँ पे खोलने जाने की बात कही गई है, जिसमें चूरू, सवाई माधोपुर, नागौर, फतेहपुर ब्लॉक आपका जो है तिजारा, अलवर, गढ़साना, श्रीगंगानगर में पड़ता है, सम जो जैसलमेर में पड़ता है। यहाँ पे 7 अल्पसंख्यक जो बालक बालिका आवासीय विद्यालय यहाँ पे खोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड पॉइंट सी का, यहाँ से देखें हाल ही में गढ़साना, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इसको भी आप देखें, छोड़ो। हाँ, यहाँ से देखें कि हाल ही में आपका हज हाउस जयपुर में द्वितीय तल पर यहाँ पे निर्माण है। आपसे पूछा जाता है हज हाउस कहाँ पे है राजस्थान में, तो आपका जयपुर ज़िले में है, इतना आप याद रखें।
69 में हम बात करें तो 69 में आपके पास में जो पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूँ प्राप्त करने से जो वंचित थे वास्तविक रूप से, तो उनको भी यहाँ पे अब 10 लाख नए परिवार इसमें जोड़ने जाने की बात कही गई है। तो आपसे अब इतना पूछा जाएगा कि हाल ही में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट्स के तहत यहाँ पे कितने नए परिवार जोड़े जाने की बात कही गई है, तो 10 लाख नए परिवार इसमें जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास में पहले पार्ट्स में हमने आपके सामने डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छा लगते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके सेकंड पार्ट्स भी हम जल्दी यहाँ पे अपलोड इसी चैनल के माध्यम से कर देंगे। और आपसे कहना चाहूँगा आप अपने मित्रों में, अपने लोकल ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस प्रकार के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बजट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको मालूम